इन दिनों जो तकारीर वो कर रहे हैं उससे ऐसा तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो नरम गोशा रखते हैं। एक अरसा दराज से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर पंजाब को किसी ने संवारना है और फिर पाकिस्तान को किसी ने संवारना है तो शायद वो मियाँ साहब हैं या मियाँ साहब के भाई हैं या उनकी ही फैमिली है या PMLN जिसे आप कह ले वही जमात है। जाहिर बात है एक रिस्पेक्ट अपनी जगह तो कॉलोनी को शोबाज कह जब दिया। आप काबीना में किसी के साथ होते हैं, नहीं मुझे कंप्लीट तो करने दें, मैं उस पर भी आ रही हूँ। यानी उस वक्त जो बिलावल साहब तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की या उनकी क़यादत की तो मसलहत के तहत कर रहे थे, वो दिल से तारीफ नहीं करते थे उस वक्त भी शहबाज साहब की, ये कह रही है। वहां पर आपने मिनहाजुल कुरान के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इल्हाक किया है और पाकिस्तान अवामी तहरीक वही है जो ताहिरुल कादरी को आप कह रहे हैं कि ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तानी सियासत को जरूरत है। ये इमरान खान के सियासी कजन थे और जिस वक्त ये सियासी कजन थे आप इनको क्रिटिसाइज करते थे। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अब बिलावल साहब के गुज़श्ता रोज़ के खिताब से और इन दिनों जो तकारीर वो कर रहे हैं उससे ऐसा तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो नरम गोशा रखते हैं। क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी PTI से इत्तेहाद करने जा रही? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN से है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा इस रेस से मैं समझती हूँ कि बाहर हो चुकी है। अब तो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो मुकाबला है वो PMLN से है। और बिलखुसूस जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब से और लाहौर से और एक ऐसे हलके से जो PMLN का गढ़ समझा जाता है, तो वहाँ पर जो गुफ्तगू है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए है। देखिए एक अरसा दराज से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर पंजाब को किसी ने संवारना है और फिर पाकिस्तान को किसी ने संवारना है तो शायद वो मियाँ साहब हैं या मियाँ साहब के भाई हैं या उनकी ही फैमिली है या PMLN जिसे आप कह ले वही जमात है। लेकिन आपने ये देखा कि कल के शानदार जलसे के बाद जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है और जिस तरीके से वो खुद उस कैंपेन को चला रहे हैं और जिस तरीके से कल आवाम का एक जुम्मे गफीर उनके जलसे में पहुंचा और जितना इलेक्ट्रीफाइंग वो जलसा था, तो लोग वहां पर चेंज चाहते हैं। नहीं, लेकिन शर्मिला साहब शहबाज शरीफ साहब की खिदमत की तो बिलावल साहब खुद मोतरफ थे और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। अभी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल साहब ने बारहा शहबाज साहब की तारीफ की, फ्लोर ऑफ द हाउस भी की और बाहर जब वो कराची तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि हमें कराची को शहबाज स्पीड चाहिए। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो, हमने हमेशा वो तरबियत उनसे सीखी है कि आपके अगर बदतरीन मुखालफीन भी हैं तो उनको भी इज्जत से उनके लिए पेश आएँ। और मियाँ साहब क्योंकि बुजुर्ग हैं और शहबाज शरीफ साहब भी बुजुर्ग हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ की काबीना में बहैसियत वजीर खारजा काम किया है। जाहिर बात है एक रिस्पेक्ट अपनी जगह। तो कॉलोनी को शोबाज कह दिया। जब आप काबीना में किसी के साथ होते हैं, मुझे कंप्लीट तो करने दें, मैं उस पर भी आ रही हूँ। जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप ना सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं बल्कि कोशिश ये करते हैं कि उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। जब प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट होती है, तो वो साथ प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट भी करती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट किया। आपने उनके इंटरव्यू में सुना होगा कि वो छोड़ना भी चाहते थे और लेकिन उस वक्त छोड़ना का मतलब ये था कि हुकूमत गिर जाती और ये पाकिस्तान के लिए उस बहुत ही नाजुक मोड़ पे मुनासिब ना होता। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया। यानी उस वक्त जो बिलावल साहब तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की या उनकी क़यादत की तो मसलहत के तहत कर रहे थे, वो दिल से तारीफ नहीं करते थे उस वक्त भी शहबाज साहब की, ये कह रही हैं आप। देखें जी बात यह है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपको बेहतर एक बराह रास्त 1-to-1 एक्सपीरियंस हो जाता है कि फलां शख्स के अंदर कितनी कैपेबिलिटी, ये काम अच्छा कर सकते हैं, ये काम उनके बस का नहीं है। इसी तरीके से जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी काबीना में काम किया तो बहुत सारी चीज़ें जो एक तासुर भी बना, परसेप्शन भी होता है ना हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का परसेप्शन अच्छा है
तो फिर वो हर चीज उनकी अच्छी लगती है, चाहे उनमें कोई कोताही या कोई कमी पेशी यानी वो एक परसेप्शन था और उसी परसेप्शन का शिकार बिलावल साहब भी हुए। शर्मिला साहब मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखिए नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल अच्छी होंगी, मेहनती हैं, समझदार हैं और उन्होंने कोalition गवर्नमेंट को साथ लेके चले, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान की जरूरत थी वो ये थी कि महंगाई में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, गुर्बत में कमी हो, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आई एम श्योर शहबाज शरीफ साहब खुद भी मायूस हुए होंगे, हम भी मायूस हुए और कौम भी मायूस हुई। अब बात यह है कि इस मुल्क में एक नौजवान क़यादत जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो मैदान में आए हैं और वो यही कह रहे हैं कि आपने इन चेहरों को कई बार मौका दिया है और आपने कई बार इनकी पॉलिसीज को अपनाया है और इनको सराहा है और नहीं सराहा, और बहुत सी चीजें हुई जो नहीं अच्छी हुई। देखिए ना, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग से जो यूथ को मोटिवेट कर सके। देखिए बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग से। मुझे सवाल करने दीजिए ना, मुझे सवाल फ्रेम करने दें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा पहले आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं कंप्लीट कर लूं। कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जलसा लाहौर में हुआ, वहां पर यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद थी और वो यूथ है जो बड़ी बाशऊर है, जो समझती है कि हमने किसको वोट देना है। पाकिस्तान में इस वक्त जो 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से तकरीबन 65% ये यूथ का वोट है। और ये वो यूथ है जो इमरान खान के दौर में बड़ी मायूस हुई, क्योंकि इनको नौकरियां का वादा किया गया, इनको तब्दीली का वादा किया गया। जलसा लाहौर के जिस हल्के में, जिस इलाके में हुआ, बहुत सारे वहां पर आपने मिनहाजुल कुरान के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इल्हाक किया है, और पाकिस्तान अवामी तहरीक वही है जो ताहिरुल कादरी को आप कह रहे हैं कि ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तानी सियासत को जरूरत है। ये इमरान खान के सियासी कजन थे, और जिस वक्त ये सियासी कजन थे आप इनको क्रिटिसाइज करते थे। अब मेरा दूसरा सवाल ले लें, फिर आप तफसील से देखिए, फिर आप तफसील से जवाब दे दीजिएगा। मुझे सवाल कंप्लीट करने देना, मुझे सवाल करने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा शर्मिला साहिबा। तो अभी आप पंजाब के, चाहे वो मेरे वोटर्स हो, अभी आप पंजाब के एक हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं, ऑप्शन देते हैं कि मैदान में मैं हूं, मैं इस मुल्क के जो मसाइल हैं, बिलखुसूस नौजवान के जो मसाइल हैं, एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, जिसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तनख्वाहें हैं, मजदूर है, किसान है, ये इन जो प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, पाकिस्तानी अवाम को दरपेश हैं, ये इनकी निशानदेही बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं और इनका सोल्यूशन भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा।